तो चलिए आज समझते हैं कि एआई को सेफ और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे क्या-क्या होता है। उन सेफ्टी सिस्टम्स को डिकोड करते हैं जो इसे सही रास्ते पर रखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज एआई इस्तेमाल करने वाले हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और पता है, इसका जवाब एक बड़े ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है: गार्ड रेल्स। तो ये गार्डरेल्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो नियम हैं जो एआई को उसकी हदों में रखते हैं। बस यूं समझिए, जैसे गाड़ी के लिए सीट बेल्ट और लेन मार्कर होते हैं ना, जो उसे सेफ और सही रास्ते पे रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो आज हम इन 5 जरूरी हिस्सों को देखेंगे और समझेंगे कि एक प्रॉम्प्ट एआई के इन सेफ्टी सिस्टम से होकर कैसे गुजरता है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन गार्डरेल्स की ज़रूरत है ही क्यों? सीधी सी बात है, ये पक्का करने के लिए कि एआई कोई भी नुकसानदेह बात ना कहे और उन रूल्स को फॉलो करे जो उसके लिए सेट किए गए हैं। देखिए, गार्ड रेल्स का काम बिल्कुल सीधा और साफ है। वो एआई को फैक्ट्स पर टिकाए रखते हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स से दूर रखते हैं, कंपनी के पॉलिसीज को फॉलो करवाते हैं। और हाँ, जब भी एआई को किसी चीज़ पर कन्फ्यूजन होता है ना, तो वो मामले को इंसानी रिव्यू के लिए आगे बढ़ा देते हैं। यही चीज़ एक एआई सिस्टम को भरोसेमंद बनाती है। अब इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है यूजर के शुरुआती रिक्वेस्ट को ही चेक करना। ये समझ लीजिए एआई की पहली डिफेंस लाइन है, पहला सुरक्षा कवच। जैसे मान लीजिए, अगर कोई यूजर गलत या नुकसान पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, तो इनपुट गार्डरेल उसे एआई तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। ये पर्सनल जानकारी के लीक होने या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे हमलों को भी रोकता है, जहां कोई एआई को ट्रिक करके उससे गलत काम करवाने की कोशिश करता है। हाँ, तो इनपुट गार्डरेल्स को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो ऐसे खतरों को रोक सके। ओपन एआई का मॉडरेशन एपीआई या माइक्रोसॉफ्ट का प्रेसिडियो जैसे टूल्स इन जोखिमों को पहचानने और फिल्टर करने में बहुत मदद करते हैं, जिससे सेफ्टी की एक और लेयर जुड़ जाती है। ठीक है, तो इनपुट तो चेक हो गया। अब बारी आती है सुरक्षा की अगली और बहुत ज़रूरी लेयर की, यानी एआई के जवाब को यूज़र तक भेजने से ठीक पहले उसकी जांच करना। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एआई ने कोई ऐसा जवाब तैयार किया जो सेफ नहीं है या सही नहीं है, तो आउटपुट गार्डरेल उसे यूजर तक पहुंचने से पहले ही या तो फिल्टर कर देगा या फिर उसे एक सेफ जवाब में बदल देगा। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उन सिस्टेमिक गार्डरेल्स की जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये असल में एआई के लॉजिक, डेटा एक्सेस और टूल के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं। ये सिस्टम के असली हीरो हैं। ये चारों लेयर्स मिलकर एआई सिस्टम को कंट्रोल और भरोसा दोनों देती हैं। स्कीमा वैलिडेशन पक्का करता है कि जवाब सही फॉर्मेट में हो। रोल बेस्ड एक्सेस तय करता है कि किसे कौन सी जानकारी मिलेगी। नॉलेज बेस्ड गार्डरेल्स गलत जानकारी को रोकते हैं और एपीआई गार्डरेल्स बाहरी सिस्टम के साथ सेफ कनेक्शन पक्का करते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम का सबसे ज़रूरी हिस्सा, यानी इंसानी निगरानी। इसी को कहते हैं ह्यूमन इन द लूप। मतलब ऐसे बहुत से क्रिटिकल मामले होते हैं, जैसे कोई कानूनी सवाल हो या एआई को अपने जवाब पर पूरा भरोसा न हो, जहां एआई को वो मामला रिव्यू और मंजूरी के लिए एक इंसान के पास भेजना ही पड़ता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सेंसिटिव मामलों में फाइनल फैसला एक इंसान ही ले। वैसे मार्केट में इसके लिए कई बढ़िया एंटरप्राइज ग्रेड टूल्स मौजूद हैं, जो दिखाते हैं कि एआई सेफ्टी का इकोसिस्टम कितना मैच्योर हो चुका है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बड़े नाम और उनके काम दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इन सेफ्टी मेजर्स को लागू करने का फायदा क्या है? सीधी सी बात है, गार्ड रेल्स गलत जवाबों, डेटा लीक्स और पॉलिसी के उल्लंघन से बचाते हैं और ये पक्का करते हैं कि हम एआई पर आंख मूंद कर भरोसा ना कर बैठें। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, जैसे जैसे एआई और ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, उसे सेफ रखने के हमारे तरीकों को भी बदलना होगा। भविष्य में एआई सेफ्टी कैसी दिखेगी और इस विषय का महत्व कितना बढ़ेगा?